हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग करूंगी और टॉपिक ये है कि हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, यानी आपको स्पाइंग कौन कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके लिए यही रीडिंग कर देती हूँ। और मैंने पायल के रूप में 3 कार्ड्स रखे हैं। आप कार्ड से अपना पायल सेलेक्ट करेंगे। पहला कार्ड है लव, दूसरा कार्ड है फॉरगिवनेस एंड थर्ड पायल के रूप में ये पेशेंस है। तो आप कोई भी कार्ड अपने लिए पायल के रूप में सेलेक्ट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आती है। तो हु इज़ स्पाइंग ऑन यू। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आती है। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने ये लव कार्ड सेलेक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपको जो है सोशल मीडिया पे कौन स्पाई कर रहा है। तो कौन है जो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है। तो सफरिंग इन साइलेंस, स्टैंड योर ग्राउंड, रेस्ट एंड रेजोविनेट, पार्टनरशिप और अलायंस। तो आपको सोशल मीडिया पे स्पाइंग करने वाला वो व्यक्ति है जो आपके लिए कंटिन्यूसली सोच रहा है, यानी बहुत थिंकिंग है आपके लिए। आपसे शायद आपने इनसे थोड़ी दूरी बना के रख ली है, जिसके वजह से भी वो आपको जो है सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं। शायद आपने जो है उन्हें ब्लॉक किया है और आपका इनसे जो है ब्रेकअप भी हो सकता है। आप जो है मतलब आपका जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया और हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। सफरिंग इन साइलेंस 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है एंड रेस्ट एंड रेजुविनेट 4 ऑफ सोर्ड्स, जो ऑलरेडी बता रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। और ये कौन है आपके? तो ये आपके करेंट पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर आपके नो कांटेक्ट वाले पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप और अलायंस आया है। आपके साथ ये जो है रोमांटिक फीलिंग रखते हैं आपके लिए, आपका साथ जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे जो है बहुत क्लोजनेस फील करते हैं। तो चलिए देखते हैं टैरो से भी कि आपको जो है सोशल मीडिया पे हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। आपको स्पाइंग करने वाले पर्सन जो है सोशल मीडिया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के ही हैं। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और ये जो है आपको वर्क प्लेस के पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंडशिप के पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि आप जो हैं इनसे, या फिर जहां आप काम करते हैं वहां के स्टाफ हो सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते, फ्रेंड सर्कल से आपको स्पाई करते हैं। मतलब फ्रेंड सर्कल में आपके वो पार्टनर हो सकते हैं जिससे आपका जो है डीपली कनेक्शन है। डीपली कनेक्शन मीन्स आपका जो है उनके साथ फ्रेंडशिप हो सकता है और गहरा, यानी आपके बारे में वो बहुत डीपली सोचते हैं और आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है। आप जो है उनको हर एक सोशल मीडिया से ब्लॉक करके रखा है, और फिर भी वो जो है आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये 7 ऑफ वैंस का कार्ड है। फिर भी वो जो है आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से आप दोनों का जो भी रिश्ता है उस पर काम करना चाहते हैं। उन्हें वो होप बनाकर बैठे हुए हैं। ये भी एक्वेरियस का कार्ड है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं।
बहुत चांसेस है और होप और ऑप्टिमिस्टिक है इस बात को। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, अगर टैरो के हिसाब से देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो है आपके, ये जो पर्सन है जो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और आपने इन्हें सोशल मीडिया पे जो चारों तरफ से आपने ब्लॉक इन्हें कर दिया है, तो ये आपके वर्क प्लेस के पार्टनर हैं। आपके साथ इनका जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि लेन देन, पैसों का लेन देन, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, यानी बिजनेस में ये कहीं के भी होंगे, लेकिन वर्क प्लेस के आपके ये पर्सन हैं। आपके साथ फिर से वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फिर से वो चाहते हैं कि आप जो हो उन्हें माफ़ कर दो, आप जो हो उन्हें अनब्लॉक कर दो और उनसे बातें करो। इसके लिए वो गाइडेंस भी ले रहे हैं दूसरों से, अपने फ्रेंड से ही वो गाइडेंस ले रहे हैं और इस बात के लिए वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, होप बना के रखे हुए हैं कि आप जो हो उन्हें माफ़ कर दोगे और उन्हें अनब्लॉक कर दोगे। आपसे वो बातें करना चाहते हैं, बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी उनसे आपका जो रिश्ता है आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। आप दोनों का जो भी रिश्ता है उनके साथ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये देखिए, ये ही इस स्पाई करने का कार्ड है। तो आपको जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको बहुत स्पाई करते हैं, देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को ढूंढते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप उनके लिए एक स्टार जैसे हो, आप जो ऐसा स्टार हो जो कभी वो पा नहीं सकते, लेकिन जिसे पा नहीं सकते उसे पास में रख तो सकते हैं। ये सोचते कि आप दोनों का भले ही रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन एक फ्रेंड का रिश्ता तो बना के रख सकते हैं ना। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ से वो लूज़ करना नहीं चाहते हैं। वो ऐसा सोचते ही अपने आप को बहुत तकलीफ़ में, वो एंजाइटी और डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये देखिए, सफ़रिंग इन साइलेंस, साइलेंस में वो अपने आप को कर लेते हैं। वो इस जुदाई को सह नहीं सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी जिस तरीके का भी रिश्ता है, लेकिन आप इन्हें अच्छे से जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो और कोई व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, लेकिन आप इन्हें जानते हो और ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं और ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया और जो 9 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन है। आप इनसे बातें नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से बहुत अपने आप को बहुत तन्हा फील कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे मनाया जाए, आपसे कैसे बातें की जाए, कैसे आपको मतलब आपको मनाने का तरीका उन्हें नहीं पता है कि क्या करें। वो सोच रहे हैं आप खुद मान जाओ और वही व्यक्ति है जो शायद ही दिमाग से तो सोचते ही होंगे, अभी वो दिल से सोच रहे हैं और वो आपके साथ जो रिश्ता है ख़त्म नहीं करना चाहते, वो फिर से इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉकिंग अवे है, यानी कि आप जो हो इनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके मूव ऑन हो गए हो। वही व्यक्ति आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे। आप दोनों का मतलब अगर जो मैरिज है तो आपके ये एक्स पार्टनर ही होंगे। जिनका मैरिज इनके साथ हो गया है तो वो एक्स पार्टनर होंगे, या फिर आपके लाइफ में अगर एक्स है तो आपके एक्स पार्टनर ही हैं जो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। आपके एक्स पार्टनर हैं जिनके साथ आपका जो है कार्मिक कनेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, उनका आपके साथ था, या फिर कर्मा जो था आपका उनके साथ जुड़ा हुआ था कुछ समय के लिए, और वो कर्मा को आप दोनों ने फेस किया, जिसके वजह से आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए। आपको बहुत इन्होंने तकलीफ़ दिया होगा, बहुत हार्ट ब्रेक किया होगा, जिसके वजह से आपने ये तय किया होगा कि ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए। तो ठीक है, लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है ना, उसे
लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ा है और ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी होता है। एक ही व्यक्ति को लेकर सोचते रहना, एक ही व्यक्ति को लेकर आगे नहीं बढ़ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ के और दूसरे पर्सपेक्टिव में। तो लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। अगर ये पार्टनर जो है, जो आपको स्पाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है तो कभी भी मुड़कर देखना नहीं है इस पार्टनर को। ठीक है, स्पाई करना है, करने दीजिए। ये जब तक आपको सॉलिड ऑफ़र नहीं करते हैं तब तक कभी भी ऐसे पार्टनर के पास जिनसे आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, उसके पास मुड़ के जाना नहीं है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये देखिए, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे मिलकर, आपसे बातें करके वो अपने आप को हील करना चाहते हैं। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। अब ये आपका डिसीजन होगा, क्या आप उस पर्सन के पास फिर से लाइफ में, अगर आपका हार्ट हील हो गया है, हार्ट हील होने का मतलब होता है कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में रहे या ना रहे, कोई फ़र्क नहीं अगर आपको पड़ता है, तब आप इससे बातें कर सकते हैं। ज़िंदगी भर एक रिश्ता बनाकर रख सकते हैं, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों न रहे। लेकिन अगर आपका हार्ट हील नहीं हुआ है, मतलब इसको याद करते ही, इसको देखते ही आपको पुरानी बातें याद आ जाती है, तब आप कभी भी इस पार्टनर के साथ जो है रिकंसाइल नहीं कीजिए। अगर चाहते हैं कि यही पार्टनर मेरे लाइफ में आ जाए, तब आप कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है, आप बहुत मुश्किल से अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं, तब ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि इस पार्टनर के साथ आप रिकंसाइल कीजिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपकी मर्ज़ी है कि इस पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है, इस पार्टनर ने आपको कहाँ कितना हार्ट ब्रेक किया, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि कभी भी जब ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए तो पीछे मुड़ के देखने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, कोई ऑप्शंस नहीं होते। तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ गए हैं तो जिसके रहने या ना रहने से आपको लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आप ज़रूर बातें कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं। अपने लिमिट और अपने लिए हेल्दी बाउंड्री बना के रखिए सबके लिए। किसको अपने दिल के पास आने देना है और किसको अपने दिल से दूरी बना के रखना है। तो अपने हार्ट के चारों तरफ एक हेल्दी बाउंड्री जो है ज़रूर बना के रखिए। किसी को एंट्री के लिए जो है इस तरीके से इंटर मत होने दीजिए कि जिससे वो आपका हार्ट ब्रेक करके चलता बने। तो ये पूरी तरीके से आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पार्टनर से रिकंसाइल करेंगे या नहीं। वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिससे आपका बहुत डीपली लेवल का लड़ाई झगड़ा हुआ और इनसे आपने रिश्ता ख़त्म किया, कोई भी हो सकते हैं ये। तो अब आपको डिसाइड करना है कि, लेकिन इस पर्सन को आप जानते हैं अच्छे से, तो अगर आपका हार्ट हील हुआ है तो फॉरगिव कीजिए, जाने दीजिए। कभी बातें करते हैं तो कर लीजिए, नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे अनब्लॉक कीजिए, आपकी मर्ज़ी। और अगर ये है कि हाँ ठीक है, तो कुछ ये नहीं है, सब आपकी मर्ज़ी है कि आपको सेकंड चांस देना चाहिए ऐसे पार्टनर को या नहीं। अगर मैं बोलूँगी तो कभी नहीं, पहले अपना हार्ट ज़रूरी होता है। पहले अपने हार्ट को संभालिए, दुनिया बाद में संभल जाएगी। पहले अपने आप को संभालना ज़रूरी है। फर्स्ट यू आर इम्पॉर्टेंट। अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानिए, फिर उसके बाद सब कुछ आपके वे में चलेगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइबर होने बहुत ज़रूरी होते हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज़ मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देखते हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी प्योर एनर्जी और प्योर लव देने के लिए थैंक यू सो मच।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये फॉरगिवनेस का कार्ड सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे कौन स्पाई करते हैं या करता है या करती हैं, जो भी आप समझ लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनको कौन सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं स्पिरिट। करेक्ट आंसर प्लीज़। अथॉरिटी है, तो जो आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, वो एरीज हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के ज़्यादा चांसेस है। तो आपको जो आपके बॉस हो सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे अगर आप वर्क प्लेस के पर्सन हैं, आपके भी पाइल नंबर 1 के लिए भी वर्क प्लेस के पर्सन थे, तो आपके लिए भी कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लीडरशिप, जिसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब लीडरशिप निभाना उन्हें पसंद है। और जो है ये किसी ऐसे पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है जिसके पास पावर और पोजीशन दोनों हो, मतलब जो अथॉरिटी में रहना, और ख़ास तौर से सोशल ये में, मतलब पब्लिक में जिनकी अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, जिनके पास स्टेबिलिटी है, जो पर्सन बहुत रिच है, तो ऐसे पर्सन तो वो आपके बॉस हो सकते हैं। आपके जहाँ काम करते हैं वहाँ के सीनियर्स में जो होंगे अथॉरिटी में, वो हो सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्पाई करते हैं। तो ज़रा बच के तो थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि अब बॉस ही स्पाई करने लगे तो समझ जाइए उनको आप में इंटरेस्ट है, आपके साथ जो है इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास जो है सब कुछ लाइफ में मिला हुआ है। मतलब इनके पास ये जो चाहते हैं लाइफ में इन्हें मिलता है, पैसे की कमी नहीं है, बहुत रिच पर्सनालिटी है, मतलब बहुत वेल्दी है ये। तो ये इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम जो है बिताना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना जो भी समझिए ये आपके साथ करना चाहते हैं। आपके साथ जो बोलिए एक लाइफ में एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो वो पर्सन हो सकते हैं जो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। सेक्रीफाइस है, तो चाहते हैं ये पर्सन कि आप जो हो थोड़ा सेक्रीफाइस करके जो है उनको थोड़ा चांस दीजिए कि वो आपके साथ जो है टाइम स्पेंड कर सके। इसके लिए कुछ जो है आप जो अपने हेल्दी बाउंड्री बना के रखे हैं या रूल और रेगुलेशन अपने लिए कुछ बना के रखा है, तो ये चाहते हैं कि आप वो रूल और मतलब आप अपने लिए जो मतलब सेल्फ के लिए जो आपने नियम कुछ बना के रखा है, बाउंड्री बना के रखी है कि नहीं किसी पर्सन से, मतलब बोलते हैं ना मर्यादा, कितना बोलना चाहिए, कितना रहना चाहिए, किसी के साथ टाइम और एनर्जी देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको जो है लिमिट जो है पता है। तो लेकिन आपके बॉस हैं या फिर जो भी अथॉरिटी पर्सन है, वो चाहते हैं कि आप जो है अपने रूल और रेगुलेशन को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, कम कर दीजिए, क्योंकि ये जो हैं आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ वो ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ पोटेंशियल देखते हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ में तो सब कुछ है उनके पास, सिर्फ आप एक नहीं हो। वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्पाई करते हैं। देखते हैं कि आप क्या पहने हो, क्या आपने स्टेटस लगाया है, क्या आपने अपने आप को आप कैसे मेंटेन करके रखते हो। बहुत दिलचस्पी है आपके लुक में, आपके
ड्रेसिंग सेंस को देख के ये बहुत आपसे अट्रैक्टिव फील करते हैं। और फॉरगिवनेस का कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि किसी के लिए, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका जो है इनके साथ रिश्ता भी होगा। यानी आपका ये बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, मतलब आपका इनके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब किसी के लिए ये हो सकता है कि आपका इनके साथ रिश्ता होगा। आपने इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम आपने इनके साथ बिताया है, और अब जो है आप दोनों ने इस रिश्ते पे बहुत काम किया है, बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है। अब जो है आप किसी न किसी सिचुएशन के वजह से स्टक फील कर रहे हैं इनके साथ, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये देखिए माफ़ी मांगने का कार्ड भी आ गया। ये वो कार्ड होता है जो पेज की एनर्जी है यानी, और कप है, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। आपका इनके साथ रिलेशन है और इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया होगा सोशल मीडिया पर, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आप जो हो इन्हें माफ़ कर दो। अगर जिनका इनके साथ रिलेशन है उनके लिए, जिनका नहीं है उनको तो मैंने बता दिया। टेम्परेंस है तो ज़रूर मुझे लग रहा है कि किसी किसी का इनके साथ ज़रूर। देखिए हैंगमैन के सामने हैंगमैन, तो आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी वजह से आप दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, यानी लड़ाई। आप दोनों में छोटी मोटी लड़ाई हो जाने के बाद आपने जो है या आप ही ने इनको जो है ब्लॉक कर दिया है, जिसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो हो इन्हें सोशल मीडिया से थोड़ा अनब्लॉक कर दीजिए, जिससे वो अपनी बातें जो है आपको पूरी तरीके से शेयर कर सके। और जिनका रिश्ता उनके साथ नहीं है, तो वो आपको एक प्यार का ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी आपके बॉस हैं, जिनका अगर आपका उनके साथ रिलेशन नहीं है तो वो आपको बहुत बैलेंस देखते हैं और वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। आपको जो है कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो हो उनका ये ऑफ़र जो है मान लो, क्योंकि वो डायरेक्टली ये फ़ोन के द्वारा तो इजी वे में आपको कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उन्हें डर लगता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों का रिश्ता जो है नहीं चाहते हैं। ख़ास तौर से वो व्यक्ति हो सकते हैं जो, अगर आपके बॉस हैं तो उन्हें पब्लिक फिगर अगर होंगे तो पब्लिक रेपुटेशन के बारे में ये बहुत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ तो मेरे इस पब्लिक रेपुटेशन पर कुछ दाग ना लग जाए। तो आप दोनों के बीच में मतलब लोग बातें ना बनाने लगे, लोग अभी रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ, रिश्ता शुरू होने से पहले ही कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोगों की वजह से आप क्या सोचेंगे, उसके वजह से आप दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले समाप्ति ना हो जाए। तो वो इसके लिए बहुत डरते हैं और सोचते सोचते बहुत स्टक हो जाते हैं। तो अटैचमेंट है, वाह वाह ओ माय गॉड, ऑल टाइड अप, वन हैंगमैन, वन हैंगमैन, वन हैंग, मतलब 1 2 3 हैंगमैन। तो ये बहुत आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति है जो आपके बारे में सोचते सोचते एकदम से स्टक हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करना जिसको बोलते हैं ना, दिमाग ही काम नहीं
करता है। हो सकता है ये आपके जो आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया होगा, अगर जिनका इनके साथ रिलेशन है तो झगड़े या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट के वजह से या लोगों की वजह से उन्होंने आपके साथ रिश्ता जो है ख़त्म कर लिया। ख़त्म मीन्स आप दोनों की बातें नहीं हो रही होगी और आप दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया होगा। अभी वो चाहते हैं आपसे माफ़ी, कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। वो इस रिश्ते को बैलेंस बनाने के लिए हर कुछ सब कुछ करेंगे। और आपको जो है, क्योंकि उनका दिल जो है आपके पास है, वो बहुत आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपके लिए बहुत पॉजेसिव मतलब ऑब्सेसिव इतने हो रहे हैं कि उनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव बातें घूमने लगती हैं कि कहीं वो आपको लूज़ ना कर दे, कहीं आप कहीं दूसरे जगह ना इंगेज हो जाओ और कहीं वो आपको लूज़ ना कर दे। तो बहुत यहाँ पे दो एनर्जी है जो मैं बताना चाह रही हूँ। और जिनका इनके साथ नहीं रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है, तो वो आपसे एक प्यार का नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बहुत अटैचमेंट फ़ील करते हैं। आपको पहली नज़र में ही देखकर उन्होंने आपका अपना हार्ट जो है आपको दे दिया, यानी आपने ही उनका हार्ट जो है कैरी करके होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से ना ही उन्हें रातों की नींद आती है, ना ही चैन आती है। उसके लिए वो बहुत परेशान हैं, बहुत अटैचमेंट फ़ील करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे वो आपसे कहें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपके बॉस हैं, बहुत अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, बहुत रिच हैं। तो वो आपसे कैसे आपसे कहे कि वो आपसे कितना अटैच है, कितना आपसे प्यार करते हैं। तो ये दो सिनेरियो हो सकता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ऐसे पर्सन, यानी जिनके लिए नए हैं, जिनकी बातें नहीं हुई हैं, वो आपके प्यार में पड़े हुए हैं, वही व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे हैं जो अथॉरिटी में हैं, बॉस हैं आपके। और जिनका इनके साथ रिलेशन है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके बिना वो बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक बार आप उन्हें माफ़ कर दो, फिर वो इस रिश्ते में ज़रूर काम करेंगे। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज़, क्योंकि चैनल के ग्रो होने के लिए सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप, आई होप आप समझते हैं। तो मेरे चैनल को अगर आपने ये रीडिंग देखी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी और प्योर लव देने के लिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। आप मुझे ऐश्वर्या91 पर भी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और छोटी छोटी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने ये पेशेंस का कार्ड पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है। तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में कौन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है। तो स्पिरिट बताइए कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये पेशेंस का कार्ड सेलेक्ट किया है, कौन उन्हें सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, कौन उन्हें सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है। हार्मनी है, इमोशनल लॉस है, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट है एंड डिफिट, रेस्ट एंड रेजोविनेट है। तो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करने वाला वो पर्सन है जिनके साथ आपका डीपली लेवल का कनेक्शन है, यानी जो आपको जो है प्यार करते हैं। आपके ये एक्स लवर हो सकते हैं या फिर करेंट लवर हो सकते हैं। एक्स लवर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो रेस्ट और रेजुविनेट को बताता है। यानी वो जो है आपके साथ, यानी आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, आपने इनके साथ जो है रिश्ता ख़त्म कर लिया है, या फिर नो कांटेक्ट में आपने अभी इन्हें कर दिया है, यानी आपने ब्लॉक कर दिया है या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। आपके साथ इनका डीपली लेवल का कनेक्शन हो सकता है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनके साथ आप प्यार की फीलिंग की है। वही
पर्सन है जो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है। किसी कारणवश आप दोनों के बीच में जो है इमोशनल लॉस आप दोनों ने फ़ील किया है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ इमोशनल लॉस जो है आपने बहुत फ़ील किया होगा या उन्होंने। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई किसी बात को लेके आर्गुमेंट हुआ होगा और आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया या दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म कर लिया किसी भी लड़ाई झगड़े की वजह से। लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है कामयाबी जो है उन्हें मिले। वो इस रिश्ते में जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जो है उन्हें अनब्लॉक कीजिए और उनसे बात कीजिए। यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट का कार्ड आया है, ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों में ज़रूर कुछ मेजर चीज़ें हुई होंगी। इन्होंने आपको चीट किया होगा या फिर जो है आपको डिसेप्शन दिया होगा और आप दोनों ही इस डिसेप्शन को फील कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में कुछ मेजर आर्गुमेंट हुए होंगे और आप दोनों ने ही ये सही समझा कि एक दूसरे से जो रिश्ता है ख़त्म कर लिया जाए और आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए। और वही चीज़ें, तो वही पर्सन है, वही पार्टनर है, आपके एक्स होंगे जो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। और फिर से वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है और ये जो रिश्ता है बहुत, अगर ट्विन फ्लेम है तो आपका जो रिश्ता है बहुत सीक्रेटिव हो सकता है। यानी आप दोनों को ही पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं या फिर आपके जो है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता जो है ख़त्म कर लिया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच में मेजर कुछ ऐसा घटा है जिसके वजह से आप दोनों जो है इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं और वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इसके लिए वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। हो सकते हैं किसी किसी के लिए आपका जो है आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं कि रिलेटिव में भी आपके घर के कोई ऐसे मेंबर हो सकते हैं जिसके साथ आप बहुत डीपली लेवल का कनेक्शन फील करते थे। डीपली लेवल का कनेक्शन जो है होते ना रिलेटिव में होते हैं, चाचा मामा ये वो डीपली लेवल का होता है और उनके साथ वही हार्मनी होती है एक दूसरे के साथ। मतलब हर चीज़ के लिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक जैसा होता है या फिर हर चीज़ के लिए हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके साथ पहले आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा और बाद में जो है किसी आर्गुमेंट या फिर किसी प्रॉब्लम के वजह से या फिर किसी तरह का धोखे की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा कुछ मेजर ऐसा घटा और आप दोनों ने इस रिश्ते को जो है ख़त्म कर लिया। लेकिन वो जो इंसान है आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको जो है बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आपके अगर फैमिली पर्सन है तो भी वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और आपके अगर एक्स पार्टनर हैं जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है वो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आपको अभी तक शायद इससे पहले वो आपको समझ नहीं पाए या फिर सच्चाई जो है आपसे छिपा हुआ है आपके सामने, उन्होंने अपने इमोशंस को नहीं बताए कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। आपके साथ वो फुलफिलनेस फ़ील करते हैं, इमोशनल फुलफिलनेस फ़ील करते हैं। आपके साथ जो है फिर से अटैच होना चाहते हैं, आपको जो है अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं किसी के लिए और किसी के लिए फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका डीपली रिश्ता रहा होगा और किसी के लिए एक्स हस्बैंड, मैंने एक्स पार्टनर ही बोल दिया तो सब उसमें आ जाते हैं।
तो यहाँ वर्ल्ड है, यानी कि ऑलरेडी ये बताता है कि इनके साथ जो रिश्ता है आपका फुल्ली एक कंप्लीशन का मतलब ही हो गया कि ख़त्म हो गया है, और फिर से वो रीजनरेट करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते का एक फेज़ जो है आपके साथ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कहा जाए तो वो रिश्ता आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया क्या बात करना ही हर जगह से बंद कर दिया होगा, मिलना जुलना हर एक जगह से। तो 7 चक्र आर्कैंजल तो आप जो है बहुत इंट्यूटिव होंगे, और वो भी इंट्यूशन के द्वारा और ख़ास तौर से टेलीपैथी के द्वारा जो है आपको ये मैसेज ज़रूर इंडिकेट करते होंगे, अपना जो लव वाइब्रेशन है आपकी तरफ ज़रूर भेजते होंगे, जिससे जो है आप उनके लिए पॉजिटिव सोचने लगो। क्योंकि 7 चक्र ऑलरेडी विजडम का कार्ड होता है, और ये बताता है कि उन्होंने अपने इस चक्रा को बहुत हील किया है, और हील करने के बाद उन्हें ये मालूम हुआ कि हु इज़ हु। तो टेलीपैथी के द्वारा भी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको एक लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, और उस लव वाइब्रेशन में वो पूरी तरफ से पॉजिटिव माइंडसेट में भेज रहे हैं। आपको भी फील होता होगा जाने दो, रहने दो। और टेम्पल पाथ है तो जो ये बताता है कि आप दोनों का जो भी एक्सपीरियंस इस में होगा, आप दोनों ने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा पास्ट में, वो आप दोनों का एक कार्मिक लेसन था जो या कर्मा था, जिसे आप दोनों ने मिलके रिलीज़ किया है। यानी कि वो पास्ट कर्मा होगा आप दोनों के बीच में, जिसे आपने रिलीज़ किया है, यानी उसे कट किया है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये जो आपका कर्मा पास्ट का था वो ख़त्म हो गया है, कट गया है। वो फेज़ जो था आपके लाइफ का इनके साथ, वो ख़त्म हो गया है। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो फिर गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। जब जैसा समय आता है गॉड खुद ही मिला देता है एक दूसरे को। तो पॉजिटिव माइंडसेट में रहे, अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, और गॉड पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए। वो जो करता है लाइफ में सब कुछ सही करता है, अपने लिए सब सही होता है, इसलिए वो करता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है मेरी रीडिंग तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो आप मुझे सवेरे 91 पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं छोटी रीडिंग डालती हूँ, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी और प्योर लव देने के लिए। थैंक यू सो मच।